गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। हमारे इस नरसिंहपुर जिले के अधिष्ठात्री देवता भगवान नरसिंह भगवान के चरणों में नमन। हम सब जहाँ विराजमान हैं इसी स्थान पर हनुमंत लाल जी महाराज जी के चरणों में नमन। आज हम सभी जहाँ एकत्रित हुए हैं, इस कार्यक्रम को हिंदू सम्मेलन नाम दिया विराट। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अति प्रिय भैया आनंद, माननीय जबलपुर से पधारे संत जी, आचार्य सुहन तिवारी जी, रवि दत्त जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, सभी गणमान्य बंधु बांधव, मातृशक्ति बटुक। बहुत अच्छा प्रसंग था, अभी आनंद जी के माध्यम से हम सुन रहे थे। सभी विषयों पे आनंद जी ने बताया, कोई विषय नहीं जो बचा हो। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, होने चाहिए। हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि में जन्म लिया जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ, जहाँ पर गंगा, गाय, गीता, गायत्री ये भारत में मिल सकती है। एक प्रसंग आता है भगवान राम का, जब माता सीता का अपहरण कर लिया रावण ने, तो उनको खोजने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी चल रहे थे वन में। पंपापुर सरोवर पहुँचे। पंपापुर सरोवर में उन्होंने देखा जल में से एक मछली पानी में से निकल रही और डूब रही है। वहीं पर एक बगुला था, बगुला आप लोग जानते होंगे, बड़े धीरे धीरे पैर रख रहा था। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, पश्च लक्ष्मण पंपायाम मका परम धार्मिका। हे लक्ष्मण, बगुले को देखो कितना धार्मिक है, इतने धीरे धीरे पैर रख रहा। पंपायाम मका परम धार्मिका शनै शनै पदं दत्ते जीवायाम पद शंका। बगुला इतने धीरे पैर रख रहा है कि उसको जीव हत्या न हो जाए इसका संशय, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जब इतना वचन कहा, तो जल में से एक मछली निकली, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, किम मकः वर्णते रामः, किम मकः वर्णते रामः येना हम निष्कुलीना कृता सहवासी एव जानापि चरित्रम सहवासिणाम। हे राम, किस बगले की तारीफ कर रहे हैं आप, जिसने गिन गिन के चुन चुन के मेरे परिवार के वंशजों को, मेरे पुत्रों को, मेरे पति को खा गया, अब मुझे ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ छुपी हूं। ऐसा समय आता है, जब तक आप किसी को व्रत नहीं लेते तब तक आप उसके विषय में जान नहीं सकते कि वो कैसा है। आज ये परिस्थिति भारत में आ चुकी है, हिंदुस्तान में आ चुकी है। हमारे भारत में कुछ विधर्मी ऐसे हो गए हैं जो हमारे साथ में ही रह के हमारा गला काटते हैं, हमारे पीठ में छुरा घोंपते हैं। उनसे सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ में जो व्यक्ति है, हमारे पड़ोस में जो व्यक्ति है, वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। हमारे गुरुजी कहते थे, मतभेद और मनभेद, मतभेद ठीक हो जाए, मनभेद ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मतभेद थोड़ी देर के लिए रहेगा, मतभेद जीवन भर के लिए रहेगा। तो मनभेद करने वालों से सावधान है। एक बात, आज की परिस्थिति में जो व्यक्ति सो रहा है उसे जगाना सरल है, लेकिन जो सोने का स्वांग कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसको जगाना कठिन है। हमारी आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उसको जगाना है। उसके सामने ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी कर दी गई हैं कि वो समझ नहीं पा रहा कि मुझे किस तरफ जाना है। पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है, संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं।
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान स्वयं साक्षात राम धर्म का विग्रह है। धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से हुई, तो इतना कमजोर कैसे हो गया हिंदू सनातन धर्म? लेकिन कुछ लोगों ने उस पर आघात किया, चाहे वो निकल गए, हम कहते हैं ना गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। इनकी सोचने की अब आवश्यकता नहीं है, आने वाले समय को बचाना है, वर्तमान ही भविष्य है, ये कहा गया है। आइए तिवारी जी, हमारी युवा पीढ़ी के हाथ में क्या दिया गया है? एक मोबाइल, उसमें इंटरनेट और डाटा। अब उसको बिगाड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उसमें लिप्त हो गया है, वो संस्कारों से भटक गया है। माता पिता गुरु इनसी से कहाँ उसको सिखाएंगे? अब वो गूगल पे विश्वास करता है। पहले लोग गुरु के पास जाते थे, अब गूगल से पूछते हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी गूगल से पूछेगी, उसको पता ही नहीं गुरु क्या है। तो गूगल को छोड़ भैया, गुरु पे विश्वास करो, क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति से हैं, परंपराओं से हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। माला भी जपते हैं, मंत्र भी जपते हैं, गुरु पे विश्वास भी करते हैं, गुरु परंपरा को मानते भी हैं। तो माला और भाला दोनों की आवश्यकता है। समय आ गया है, माला भी जपो भाला भी जपो, क्योंकि परशुराम जी ऐसे ही नहीं आए थे, भगवान का अवतार थे। उनका जो क्रोध था वो जायज था, नाजायज नहीं था। इसीलिए अब परशुराम बनने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को रामायण की, महाभारत की, गीता की शिक्षा भी दो। एक दुष्ट दुराचारी ने एक सती का अपहरण किया, पूरे वंश का नाश हो गया रावण का। ये कौन सिखाएगा? हमारे गुरुजी कहते थे, जब वो पढ़ते थे बचपन में, तो अंग्रेजी शासन था, लेकिन सोमवार को श्रावण महीने में रामचरितमानस का पाठ होता था। आज हम आज़ादी में हैं, लेकिन मानस कहाँ है? बच्चों को बताना पड़ेगा कि रामचरितमानस का पाठ करें, गीता का पाठ करें, महाभारत का लोगों को सिद्धांत बताएं कि एक नारी का अपमान करने का क्या होता है, वंश का वंश नष्ट हो गया। तो ये गुरु परंपरा है, ये सनातन परंपरा है, इसको कमजोर मत समझो। जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये सनातन कमजोर नहीं है, हम लोग चुप हैं, शांत बैठे हैं, तो उसको ना समझ ना समझो कि हम लोग नहीं जानते। अरे भाई सीख है, छेड़ो मत, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, खत्म बात। आज के सनातन धर्म में हम लोगों को सिर्फ सावधान रहने की आवश्यकता है, बच्चों को बताने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को इतना बता दो, ये ना सोचो कि हमने क्या पाया, हमने क्या पाया नहीं, हम क्या देके जाएंगे आने वाली पीढ़ी को, ये भी तो सोचो। आने वाली पीढ़ी को जगाना है, आने वाली पीढ़ी को आप लोगों को जागृत करना है, सनातन धर्म की बात बताना है, अपने सिद्धांतों की बात बताना है, अपने गुरु परिवार माता पिता परिवारों की संबंध में जोड़ के रखो, सबको एकत्रित करके रखो। कलौ संघे शक्ति, कलयुग में यदि शक्ति है तो संगठन में है। आप बिखर रहे हो इसलिए टूट रहे हो, आपका लोग फायदा उठा रहे हैं, आपको बांट रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, नाना प्रकार के आपके सामने स्वांग रच रहे हैं लोग, उनमें भ्रमित नहीं होना है, एकत्रित होना है। एकत्रित होकर अपनी बात को रखो, अपने परिवार के साथ रहो। वो ऐसा कैसा विकास जो विनाशकारी हो, भोक्ता के लिए भोग्य की भोग के लिए भोक्ता, वस्तु व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति वस्तु के लिए है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, क्या करोगे धन का? कौन ले जा पाए धन को? कुछ ऐसा भी तो कर, इकट्ठा कर लो ना, जिसको आने वाली पीढ़ी याद करे कि हम फलाने, उनसे हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान वर्धन की बात होनी चाहिए, धन अर्जन की बात तो सभी करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ है। पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर उससे कामना, फिर उससे मोक्ष की प्राप्ति है। धर्म से रहित जो धन अर्जन करोगे, उससे कामना की पूर्ति होगी, उसी से मुक्ति होगी। संसार में मनुष्य कितना भ्रमित है, लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, इसी में लगा हुआ है। लोकेशणा, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व मेरी जय जयकार हो, यही सोचता व्यक्ति, ये हो गई लोकेशणा। वित्तेषणा, नरसिंहपुर नहीं, जबलपुर मध्य प्रदेश में पूरे भारत का विश्व का पैसा मेरे पास आ जाए, ये कामना करता है व्यक्ति। वित्तेषणा मेरे ही पास हो, मुझसे ज़्यादा कोई धनी ना हो,
वो पुत्रेष्णा, एक बेटा हो, बड़ा गुणवान हो, धनवान हो, मेरा पुत्र सबसे अच्छा है, ये पुत्रेष्णा हो गई। इसी में व्यक्ति लिप्त रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, अंत में वृद्धावस्था को पा जाता है और खत्म हो जाता है। बचपन में आपने क्या किया, संस्कार नहीं सीखे, नहीं, युवावस्था में नहीं सीखे, युवावस्था में कमाने में लगे रहे, वृद्धावस्था में जब आप पहुंचोगे तब देखोगे कि हमने क्या गवा दिया। हमारे पूर्वजों ने हमको जो संस्कार दिए वो नहीं कर पाए, हमने अच्छे कार्य नहीं किए। आपको भगवान ने सब दिया है, दुर्लभ हो मानसो देहो, मनुष्य का जो शरीर है सबसे दुर्लभ है सब योनियों में। भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 2 पैर दिए हैं। इन हाथों से यज्ञ करिए, हाथों का पुण्य हो जाएगा। पैर से परिक्रमा करिए, नर्मदा परिक्रमा, पैरों का पुण्य हो गया। मुख से श्री राम नाम जप करें, राधा कृष्ण कहें, हनुमंत लाल जी कहें, भगवान का भजन करें, मुख से पुण्य हो गया। आँखों से आप दर्शन करिए भगवान के, वो आँखों का दर्शन हो गया, वो पुण्य हो गया। कानों से भगवान राम नाम सुने, श्री राम जय राम करें, वो पुण्य हो जाए। लेकिन जहाँ पर विसंगति होगी मनुष्य वहाँ जरूर जाएगा, जहाँ पर अवगुण होंगे व्यक्ति का मन वहाँ अवश्य जाएगा। सद्गुण के लिए व्यक्ति को पहले अपने आप को ढालना पड़ेगा कि हमको सद्गुण आना चाहिए, सगुण आना चाहिए, अच्छे गुण ग्रहण करना चाहिए। आज हम चाहते हैं, भारत सरकार से एक निवेदन करते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में गीता, महाभारत और रामायण के पाठ का समावेश करें, क्योंकि ये जब आप बच्चों को बचपन से पढ़ाएंगे तब जाके उनके अंदर ये अनुभूति आएगी और वो समझ पाएंगे। हमारे गुरुजी बताते थे, भारत में धर्म परिवर्तन की जो परंपरा चल रही है ये बहुत विसंगति वाली बात है, इसको रोकना चाहिए। झारखंड में हमारे गुरुजी ने एक आश्रम की स्थापना की विश्व कल्याण में। हम लोग वहाँ प्रतिवर्ष जाते हैं, होली के समय पे एक सम्मेलन होता है, आदिवासी सम्मेलन। तो वहाँ पर प्रतिवर्ष 2-5 हज़ार लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं ईसाई मिशनरी, और हमारे गुरुजी उनको गंगा जल पिला के प्रायश्चित करा के सनातन हिंदू धर्म में वापस लाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपको वो लोग कैसे परिवर्तन कर देते हैं, तो बताते हैं कि हमको कुछ धन का लोभ, लालच, कुछ भोजन का, कुछ नौकरी का, कुछ वस्त्र का प्रबंध कर देते हैं, इतने में आदिवासी गरीब लोग धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो ये बीमारी है धर्म, इनको रोकना चाहिए। एक विद्यालय है, स्कूल, उसमें सभी वर्ण के बच्चे पढ़ते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वो क्रिश्चियन स्कूल था। उस स्कूल में वहाँ जिसको हम लोग अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, टीचर, वहाँ पादरी होते हैं। उन्होंने एक रचना रची कि बच्चों को कैसे भ्रमित करें। ड्राइवर को समझा दिया, पूरी रचना रच ली। बच्चे गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर गाड़ी चली और बंद हो गई बस। सब बच्चों को नीचे उतारा गया, बोले बस नहीं चल रही है। अब बोले इसको धक्का लगाना पड़ेगा तब चालू होगी। तो पहले बोले कौन लगाएगा धक्का, तो बोले सबसे पहले हिंदू बच्चों को बोलो धक्का लगाएं। तो बोले बुलाओ तुम्हारे हनुमान जी को धक्का में, बोले जय श्री राम, धक्का लगाया, बस चालू नहीं हुई। अब मुस्लिमों को बुलाया, बोले बुलाओ तुम्हारे मोहम्मद साहब को, धक्का लगवाया, बस चालू नहीं हुई। बाजू में से एक पादरी आए उनके, उन्होंने कहा यीशु का नाम लेकर धक्का मारा, ड्राइवर ने स्विच चालू कर दी, बस चालू हो गई। ये भ्रमित करने का तरीका है। अब उतने छोटे अबोध बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता जो कार्य नहीं कर सकते, इस्लाम का नहीं कर पाया, वो ईसाई मसीह के यीशु ने कर दिया कि बस चालू हो गई। अब वो बच्चा उसी दिन से सीख गया कि हमारे देवता निकट हो गए, इनके भगवान बड़े हो गए। ये गलत है, ये छल है, ये कपट है। जिस प्रकार रावण ने छल करके माता सीता का अपहरण किया, उसका नाश हो गया, उसके वंश का नाश हो गया। इसी तरह जो धर्म के साथ छल कपट करेगा उसका भी सर्वस्व नाश होगा। धर्म कमजोर नहीं हो सकता। थोड़े देर के लिए आप उसको भ्रमित कर सकते हो, उस पर अपना अधिकार जमा सकते हो, लेकिन नहीं, धर्म जो है सनातन परंपरा से है, वो रहेगा। सर्वोच्च स्थान धर्म का है, धर्म सबसे बड़ा है। अभी पिछले माह हम प्रयागराज जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, कटनी के पास एक स्थान पड़ता है, नाम नहीं आ रहा उसका, वहाँ चाय पानी की दुकान थी। तो हमारे ड्राइवर को नींद आ रही थी, हमने उससे कहा कि तुम चाय पी लो जिससे नींद ना आए। तो उसने गाड़ी रोकी तो हमने देखा हिंदू होटल लिखा था। वो भाईजान बैठे थे उसमें,
तो हमसे उस ड्राइवर ने पूछा कि इसका क्या करें। हमने कहा हिंदू हो तो टल, खत्म। भाई तुम हिंदू हो, लिखा हिंदू होटल, तो खुद बता रहा कि हिंदू हो तो टल, चल यहाँ से। हमने कहा नहीं पिएगा चाय पानी तो मर नहीं जाएगा तू, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करो। जैसे हमारे आनंद भाई ने बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि इसी तरह के कार्यक्रम प्रत्येक नगर में हो, प्रत्येक गांव में हो, प्रत्येक तहसील जिले बस्ती में हो। ये काम चल रहा है, ये बंद नहीं होने चाहिए। इनके करने से हम चाहते हैं कि सभी लोग जागृत हो जाएं। एक बात हमको याद आती है, हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान 2020 में प्रयागराज में स्नान करने गए, तो एक पत्रकार आया, उसने पूछा कि महाराज जी आपकी इतनी अवस्था हो गई, 98 वर्ष में चल रहे हैं, अब आपको गंगा स्नान करने की क्या आवश्यकता है। तो महाराज जी थोड़ी देर के लिए चुप हुए। वो बोले अच्छी बात की तुमने, इसका उत्तर हम तब देंगे तब हम जो बोलेंगे तुम वो लिखोगे तब। तो बोले ठीक है महाराज जी। तो बोले हम कौन। बोले आप शंकराचार्य जी। बोले कहाँ। 2 पीठ के शंकराचार्य जी। बोले अच्छा। जब हम 98 वर्ष की अवस्था में मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करेंगे और आने वाली पीढ़ी और इतने सनातन धर्मी जब हमको देखेंगे कि इतने बुजुर्ग सन्यासी महात्मा और दंडी सन्यासी शंकराचार्य स्नान कर रहे हैं, इसका मतलब इस गंगा में कुछ महत्व है, तो मैं समझूंगा कि मेरे शंकराचार्य होने का कर्तव्य मैंने पालन कर दिया। तो इसी तरह हमको सिखाना पड़ेगा इन बच्चों को कि सनातन धर्म रीढ़ है, हड्डी है धर्म, उसको बचा के रखना है। बच्चों को सिखाओ, वो अपने आप सीख जाएंगे, वो अपनी पीढ़ी को बताएंगे। पीढ़ी जब मजबूत हो जाएगी तो हमारा काम मनुष्य होने का सफल हो जाएगा। हम अपना काम सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए करते रहेंगे। और ये मत समझो कि कुछ लोग आए और शासन करके चले गए, आना जाना लगा रहता है, लेकिन सनातन धर्म ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। कितने भी आदाताई आ जाएं, कितने भी बलशाली लोग आ जाएं, ये हिंदू सनातन धर्म कमजोर नहीं हो सकता। ना हिंदू कमजोर हो सकता है ना लोग कमजोर हो सकते हैं। ये बात अलग है कि लोग उनको कमजोर समझने वाले गलती कर रहे हैं या भूल कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमको बुलाया, बड़ा अच्छा लगा। उपस्थित मातृ शक्ति की संख्या अधिक दिख रही है, इसका मतलब है कि जागृति होने वाली है, बच्चे भी दिख रहे हैं। आप सभी लोगों को भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान से इसी तरह के कार्य करने की आपको भगवान शक्ति दे। प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्य होते रहे जिससे हमारे जीवन में जागृति रहे, मनुष्यों में एकता रहे, गुरु भाइयों में एकता रहे। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सनातन धर्म की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव, हर हर। पूज्य स्वामी